नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा अध्याय नंबर 1 चल रहा था, जो कि आज हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो उनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी देखिए ताकि आपका पूरा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम संसारण के बारे में पढ़ेंगे, इसके संसारण क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसारण के बारे में। संसारण क्या होता है? संसारण जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है? संसारण प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संसारण प्रक्रिया का उदाहरण है जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, जैसे लोहे को अब हम वायु की उपस्थिति में रखेंगे, मतलब नमी की उपस्थिति में, मतलब जैसे कोई खुले स्थान पे हम रख देंगे तो वह जो लोहा है, जो आयरन है, वो वायु की उपस्थिति में क्रिया करके और वायुमंडल से नमी को प्राप्त करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि जो भूरे रंग की परत चढ़ा देगा, तो उसे हम वही जंग लगना है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को जंग लगना। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा को। जैसे जब एक धातु मतलब कोई भी धातु हो गया, जैसे लोहा हो गया। ठीक है, तो जब एक धातु को वातावरण में रखा जाता है तो वह वातावरण से क्रिया करके, यानी कि वातावरण से क्रिया करके क्या करता है? लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ा लेता है। ठीक है, भूरे रंग की हो जाती है। ओके, तो इस घटना को संसारण कहते हैं। यानी कि किसी धातु के टुकड़े को हम वातावरण में रखते हैं तो वह वायु से क्रिया करके क्या हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। ओके, तो इस घटना को क्या बोलेंगे अपन? संक्षारण बोलेंगे। ओके, तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। ओके, तो लोहे में जंग लगना कैसे लगता है? जब लोहे के टुकड़े को, यानी कि लोहे के एक टुकड़े को हम क्या करेंगे? वायु में खुला रख देंगे, है ना, यानी कि बाहर रख देंगे तो उसको स्वतः ही वायु के संपर्क में आ जाएगी, तो उसकी सतह पर लाल बादामी परत जम जाती है। यानी कि जो लोहा है, जो लोहे का टुकड़ा था, उसकी सतह पर क्या हो जाएगा? लाल रंग की जो परत चढ़ जाएगी। ओके, तो जम जाती है, तो उससे क्या होता है? संक्षारण हो जाता है लोहे का, है ना, जंग लग जाता है। इसको हम सूत्र के रूप में देखते हैं, जैसे Fe, इसको क्या बोलेंगे? आयरन। ओके, Fe का मतलब होता है आयरन। आयरन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन। तो आयरन है लोहा, वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और वायु में उपस्थित नमी, जो नमी है ये H2O किसका सूत्र है? किसका सूत्र है? पानी का। ठीक है, तो वायु में उपस्थित नमी, है ना, नमी किससे बनती है? पानी से। ओके, तो वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके क्या बनाएगा? जल योजित फेरिक ऑक्साइड, है ना, जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित नमी। ठीक है, तो ये लोहा इनसे क्रिया करके क्या बनाएगा? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जंग लगना। ओके, जंग लगना किसमें? लोहे में जंग लगना। ओके, तो इसके बाद हम संसारण को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ेंगे। जैसे प्रभावित कौन कौन से करते हैं इसके कारक, इसको देख लेते हैं। जैसे वायु की उपस्थिति, यानी कि वायु की उपस्थिति में लोहा क्रिया करके क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा, है ना, और जंग लग जाएगा उसमें। नमी की उपस्थिति, ठीक है, नमी से क्रिया करके भी लोहे में जंग लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति, यानी कि धातु में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी मिली होती है। जिस धातु में जितनी अशुद्धियाँ मिली होगी ना, वह धातु उतनी जल्दी संक्षारित हो जाएगी, है ना, यानी कि उस धातु में बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। ओके, इसके बाद संसारण को प्रेरित करने वाले, यानी इसको हम देखते हैं जैसे धातु की क्रियाशीलता। ओके, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु में जंग लगने की प्रबल संभावना होती है। यानी कि जो धातु जितनी अधिक प्रबल होगी, है ना, जितनी अधिक क्रियाशील होगी,
उतनी ही उसमें संभावना होती है कि उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाए। ओके, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम और जिंक, ये धातु ये बहुत जल्दी वायु और नमी से क्रिया कर लेती है, ठीक है, और बहुत जल्दी अपने ऊपर जंग लगा लेती है। ओके, और कम क्रियाशील धातुएं जैसे एजी सिल्वर हो गया और एजी मरकरी हो गया, है ना। तो जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, जो जैसे ये चांदी और ये मरकरी हो गया ना, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं, है ना, इसीलिए चांदी के ऊपर बहुत जल्दी जंग नहीं लगता। ओके, तो जंग लगने की कम संभावना होती है इसमें, है ना, क्योंकि ये जो धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती है। ओके, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। ओके, और ये जो धातुएं हैं ये अधिक क्रियाशील होती है और इनके ऊपर क्या होता है कि बहुत जल्दी जंग लग जाता है। अधिक क्रियाशील होती है। ओके, इसके बाद धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति, इसको हमने देखा कि जिस धातु में जितनी अधिक अशुद्धियाँ मिली होगी उसमें उतनी मतलब उसमें उतना ही जल्दी जंग लगेगा। ओके, फिर इसके बाद है वायु में क्रियाशीलता गैसों की उपस्थिति। वायु में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति यानी कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये जल में घुलकर अम्लों का निर्माण करती है और धातुओं के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है कि धातुओं में जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है ना। यानी कि धातु को हम खुले में रखेंगे तो वायु और नमी से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है भूरे रंग की, जिसको जंग लगना कहते हैं ना। इसी घटना को संक्षारण बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना, है ना, यही है। तो और ये सूत्र है इसका, आयरन जो लोहा है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और वायु में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करके 2Fe2O3 प्लस X2O, है ना, ये जंग का सूत्र होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये जंग का मतलब सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना। जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है ना। फिर इसको प्रभावित करने वाला कारक देख लिए, वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाला कारक देखें अपन ने, धातु की क्रियाशीलता, यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो बहुत जल्दी अपने ऊपर जंग लगा लेगी। ठीक है, मतलब उसमें वो बहुत उतनी ही जितनी अधिक क्रियाशील धातु होगी उतनी ही अधिक वो वायु और नमी से क्रिया करेगी और उतनी ही जल्दी मात्रा में उसमें जंग लगेगा। और कम जो क्रियाशील धातुएं हैं जैसे चांदी हो गई और मरकरी हो गई, ये कम क्रियाशील धातु है, तो इसमें बहुत ही धीमी प्रक्रिया में इसमें जंग लगेगा। ओके, और बहुत ही कम मात्रा में जंग लगता है इसमें। इसके बाद धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति, यानी कि जिन धातु में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ मिली होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्रिया करेगी वायु और नमी से और उतनी ही अधिक मात्रा में उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वायु में क्रियाशीलता गैसों की उपस्थिति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।